प्रेम और श्रद्धा से गजानन भगवान का स्मरण करते हुए इस पावन कथा का आरंभ होता है, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि धैर्य, विश्वास और संकटों से उबरने का दिव्य संदेश है, जिसे सुनना और अंत तक समझना स्वयं एक साधना के समान माना गया है। बहुत प्राचीन काल में एक समृद्ध और सुंदर राज्य हुआ करता था, जहां के राजा सुभाष देव अपनी अपार संपत्ति, वैभव और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन समय के साथ सत्ता का अहंकार उनके हृदय में घर कर गया और वही अहंकार उनके पतन का बीज बन गया। राजा सुभाष देव का एक छोटा भाई ध्यानचंद था, जो स्वभाव से अत्यंत सरल, शांत और धर्मपरायण था। बचपन में दोनों भाइयों के बीच गहरा प्रेम था। वे साथ पले बढ़े, साथ शिक्षा ली और एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी रहे। लेकिन जैसे ही सुभाष देव को राजसिंहासन मिला, धन और अधिकार ने उसके मन को कठोर बना दिया। अब उसे अपना ही भाई अपने राज्य और खजाने का भागीदार लगने लगा और लालच ने उसके विवेक पर पर्दा डाल दिया। दूसरी ओर ध्यानचंद का जीवन सादगी से भरा हुआ था। वह अपने बड़े भाई को पिता समान मानता था और कभी भी सत्ता या धन की लालसा नहीं रखता। उसकी पत्नी भी अत्यंत संस्कारी, सहनशील और धर्म में आस्था रखने वाली स्त्री थी और उनका एक छोटा सा पुत्र उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी था। वे राजमहल के एक कोने में सीमित साधनों में रहते हुए भी संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन राजा सुभाष देव के मन में शंका और भय लगातार बढ़ता गया और अंततः उसने अपने मंत्रियों के साथ मिलकर यह निश्चय कर लिया कि यदि ध्यानचंद को महल से निकाल दिया जाए तो भविष्य में किसी भी प्रकार का अधिकार विवाद समाप्त हो जाएगा। एक दिन उसने ध्यानचंद को बुलाया और बिना किसी संवेदना के उसे आदेश दिया कि वह अपने परिवार सहित महल छोड़ दे, क्योंकि अब यह राज्य केवल उसी का है। यह सुनकर ध्यानचंद स्तब्ध रह गया। जिस भाई पर उसने जीवन भर विश्वास किया, उसी ने उसे पराया बना दिया। उसने हाथ जोड़कर विनती की, अपने बच्चे और पत्नी का हवाला दिया। लेकिन सत्ता के नशे में डूबा राजा किसी भी भावनात्मक अपील से पिघला नहीं। अंततः अपमान और विवशता के साथ ध्यानचंद को महल छोड़ना पड़ा और वह अपनी पत्नी व बच्चे के साथ नगर के बाहरी हिस्से में एक जर्जर और टूटी फूटी झोपड़ी में रहने को मजबूर हो गया। जिस परिवार ने कभी राजसी सुख देखे थे, वह अब भूख, तिरस्कार और असहायता से जूझ रहा था। फिर भी इस अंधकार में भी ध्यानचंद की पत्नी के हृदय में भगवान गणेश के प्रति अटूट विश्वास था। उसे पूरा भरोसा था कि जब सभी अपने ही साथ छोड़ दें, तब भी विघ्नहर्ता अपने भक्त की लाज अवश्य रखते हैं। यही विश्वास इस कथा की नींव बनता है, जहां अन्याय, अहंकार और क्रूरता के सामने भक्ति, धैर्य और सत्य की परीक्षा प्रारंभ होती है। महल से निष्कासन के बाद ध्यानचंद और उसका परिवार जिस जीवन में पहुंचा, वह केवल गरीबी नहीं बल्कि निरंतर अपमान और असहनीय पीड़ा का प्रतीक था। क्योंकि राजा सुभाष देव ने पूरे नगर में यह आदेश फैलवा दिया था कि कोई भी व्यक्ति ध्यानचंद या उसके परिवार की सहायता न करे, अन्यथा उसे राजदंड भुगतना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप जो नगर कभी उनका अपना था, वही अब उन्हें अछूतों की तरह देखने लगा। काम की तलाश में भटकते हुए भी ध्यानचंद को कहीं आश्रय नहीं मिला और धीरे धीरे घर में रखा अंतिम अन्न भी समाप्त हो गया। भूख से बिलखता हुआ उनका छोटा पुत्र माता पिता के हृदय को चीर रहा था और एक पिता के लिए इससे बड़ा कष्ट कुछ नहीं होता कि वह अपने बच्चे को एक निवाला भी न दे सके। तब ध्यानचंद की पत्नी ने कठोर निर्णय लिया कि चाहे जो भी अपमान सहना पड़े, वह काम की तलाश में स्वयं जाएगी, क्योंकि एक मां अपने बच्चे को भूख से मरते नहीं देख सकती। वह सिर ढककर उसी राजमहल के पीछे के द्वार पर पहुंची, जहां कभी वह बहू बनकर आई थी और आज एक गुमनाम दासी के रूप में खड़ी थी। दुर्भाग्यवश वहां उसकी भेंट राजा की पत्नी से हुई, जो स्वभाव से अत्यंत क्रूर और अहंकारी थी। उसने बिना दया के उस स्त्री को कठोर और अपमानजनक कार्य सौंपे, यह जानते हुए भी कि वह भूखी और कमजोर है। पूरे दिन कठोर परिश्रम करने के बाद भी उसे मजदूरी के नाम पर कुछ नहीं दिया गया और अपमानित करके महल से बाहर निकाल दिया गया। खाली हाथ लौटती हुई वह स्त्री अपने आंसुओं को छिपाते हुए झोपड़ी पहुंची, जहां उसका बच्चा भूख से अचेत पड़ा था। उस रात चूल्हा नहीं जला, केवल माता पिता की सिसकियां और भगवान से की गई मौन प्रार्थनाएं ही उस अंधेरी झोपड़ी में गूंजती रहीं। अगले दिन भी परिस्थिति नहीं बदली।
बल्कि पीड़ा और बढ़ गई। फिर से महल जाकर उसने अस्तबल की गंदगी साफ की, जानवरों के समान काम किया, और फिर भी अपमान के बदले उसे केवल तिरस्कार और झूठा भोजन मिला। जिस अन्न को वह अपने बच्चे के लिए मांग रही थी, वही अन्न उसकी आंखों के सामने नाली में बहा दिया गया। यह दृश्य उसके हृदय में गहरे तक उतर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसकी आत्मा में एक अडिग संकल्प जन्म ले चुका था। वह समझ चुकी थी कि मनुष्यों से न्याय की अपेक्षा व्यर्थ है, और अब केवल ईश्वर ही उसका अंतिम सहारा है। इस निरंतर अत्याचार के बीच उसकी आस्था धीरे धीरे और प्रगाढ़ होती गई, क्योंकि जब जीवन की हर राह बंद हो जाती है, तभी भक्ति का द्वार खुलता है। यही वह अवस्था थी जहां से उसकी परीक्षा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी आरंभ हो चुकी थी। समय के साथ अत्याचार और भीषण हो गया, क्योंकि एक दिन रानी ने उस स्त्री को हाथ की चक्की से भारी मात्रा में अनाज पीसने का असंभव कार्य सौंप दिया, यह जानते हुए भी कि वह कई दिनों से भूखी है और उसके शरीर में शक्ति नाम मात्र की बची है। पत्थर की चक्की घूमती रही और उसके साथ साथ उस स्त्री की हथेलियां, कंधे और आत्मा भी पीसती रही, लेकिन उसने एक पल के लिए भी शिकायत नहीं की। हर घुमाव के साथ वह अपने बच्चे का चेहरा याद करती रही, और यही स्मृति उसे टूटने से बचाती रही। यहां तक कि राजा सुभाष देव स्वयं वहां आया और व्यंग्य करते हुए उसके पतन का उपहास उड़ाया, लेकिन उस स्त्री ने अपमान के सामने भी अपना आत्मसम्मान नहीं छोड़ा और केवल सत्य और परिश्रम का सहारा लिया। दिन ढलने पर जब काम पूरा हुआ, तो उसकी मेहनत का फल भी उससे छीन लिया गया और उसे केवल जानवरों के खाने योग्य भूसी थमा दी गई। यह अपमान उसकी सहन शक्ति की पराकाष्ठा था। फिर भी उसने उस भूसी को भी ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसके भीतर अब शिकायत नहीं बल्कि समर्पण था। उसी शाम नगर के चौराहे पर उसने कुछ स्त्रियों को सकट चौथ के व्रत की महिमा पर चर्चा करते हुए सुना, और उन शब्दों ने उसके जीवन में आशा की एक नई ज्योति जला दी। संकटों को काटने वाले इस व्रत और भगवान गणेश की करुणा की कथा ने उसके भीतर एक अटूट विश्वास जगा दिया कि शायद यही वह मार्ग है जिससे उसका अंधकार समाप्त हो सकता है। उसी क्षण उसने संकल्प लिया कि चाहे उसके पास पूजा का कोई साधन न हो, वह पूरी श्रद्धा से सकट चौथ का व्रत करेगी। अगले दिन जंगल से लकड़ियां बीनकर उन्हें बेचकर थोड़े से तिल और गुड़ जुटाने के लिए उसने असहनीय परिश्रम किया और अपमान भी सहा, लेकिन उसका संकल्प डगमगाया नहीं। राजा द्वारा भरे बाजार में किया गया उपहास भी उसके विश्वास को तोड़ न सका, बल्कि और दृढ़ कर गया। उसने झोपड़ी को ही मंदिर बना लिया और मिट्टी में भगवान गणेश का स्वरूप मानकर अपनी भक्ति अर्पित की। रात ठंड, भूख और भय के बावजूद उसकी आत्मा में एक अद्भुत शांति थी, क्योंकि उसने अपना भार अब पूर्णतः ईश्वर पर छोड़ दिया था। यह वही क्षण था जब एक साधारण स्त्री की भक्ति अहंकार से भरे राजमहल को चुनौती देने के लिए तैयार हो चुकी थी, और आने वाला सकट चौथ केवल व्रत नहीं, बल्कि न्याय, करुणा और ईश्वर की साक्षात उपस्थिति का साक्षी बनने वाला था। सकट चौथ की पावन सुबह जब पूरे नगर में सामान्य दिन की तरह आरंभ हुई, उस टूटी हुई झोपड़ी में वह दिन किसी युगांतकारी घड़ी की तरह शुरू हुआ, क्योंकि ध्यानचंद की पत्नी ने ठंडे जल से स्नान कर निर्जल व्रत का संकल्प लिया और मिट्टी से बने गणेश स्वरूप के सामने बैठकर अपने जीवन के सबसे कठिन क्षणों को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। उसके पास न तो दीपक था, न धूप, न फूल और न ही भव्य भोग, केवल थोड़े से तिल, थोड़ा सा गुड़ और उसकी आंखों से बहते हुए आंसू थे, जिनमें वर्षों का अन्याय, पीड़ा और मौन प्रार्थनाएं समाई हुई थीं। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, उसका शरीर कमजोरी से कांपने लगा, लेकिन मन में अद्भुत स्थिरता थी, मानो किसी ने भीतर से उसे संभाल रखा हो। उसी समय झोपड़ी के बाहर साहूकार और उसके लोग मशालें लेकर आ धमके और कर्ज चुकाने की धमकी देने लगे, यहाँ तक कि झोपड़ी जलाने की चेतावनी भी दे डाली। बाहर भय और अराजकता थी, लेकिन भीतर वह स्त्री आंखें बंद किए भगवान गणेश का ध्यान करती रही, क्योंकि उसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज उसका विश्वास नहीं टूटेगा। तभी अचानक झोपड़ी के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैल गया, ऐसा प्रकाश जिसने अंधकार को जैसे निगल लिया हो, और उसी क्षण साक्षात भगवान गणेश प्रकट हुए। उनका तेज इतना शांत और करुणामय था कि भय, भूख और पीड़ा सब एक पल में तिरोहित हो गए। उन्होंने अपने अमृत स्पर्श से उस बीमार बालक को जीवनदान दिया
जिसकी सांसें अब स्थिर और स्वस्थ हो उठीं। जिस बच्चे को मृत्यु छूने ही वाली थी, वह अब अपनी मां की गोद में मुस्कुरा रहा था। यह दृश्य केवल चमत्कार नहीं था, बल्कि उस अटूट विश्वास का प्रतिफल था जिसने हर अपमान और पीड़ा के बावजूद भगवान का दामन नहीं छोड़ा। गणेश जी ने आशीर्वाद देकर उस झोपड़ी को ऐश्वर्य से भर दिया और देखते ही देखते दरिद्रता का स्थान समृद्धि ने ले लिया। यह क्षण इस बात का प्रमाण था कि जब भक्ति सच्ची होती है, तब ईश्वर स्वयं अपने भक्त की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। भगवान गणेश के अंतर्ध्यान होते ही उस स्थान का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका था, क्योंकि जो झोपड़ी कुछ क्षण पहले तक अभाव और दुख का प्रतीक थी, वही अब समृद्धि और दिव्य कृपा का साक्षात प्रमाण बन गई थी। बाहर खड़े साहूकार और उसके साथी भय से कांप उठे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से वह चमत्कार देखा था जिसे न धन खरीद सकता है और न ही शक्ति दबा सकती है। साहूकार ने तुरंत अपने अपराध का बोध किया और ध्यानचंद के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की, जिसे ध्यानचंद ने बिना किसी द्वेष के स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसके हृदय में अब केवल करुणा और संतोष था। यह समाचार नगर में आग की तरह फैल गया और देखते ही देखते लोगों की भीड़ उस स्थान पर एकत्र होने लगी जहां कभी कोई झोपड़ी थी। जब यह खबर राजा सुभाष देव और उसकी पत्नी तक पहुंची, तो उनके भीतर भय और पश्चाताप का तूफान उठ खड़ा हुआ। जिस स्त्री का उन्होंने अपमान किया था, आज उसी पर स्वयं भगवान की कृपा बरस चुकी थी। राजा का अहंकार चूर चूर हो गया और उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि सत्ता, धन और भय से ऊपर भी कोई शक्ति होती है। नंगे पांव वह अपने छोटे भाई के पास पहुंचा और सबके सामने उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। ध्यानचंद ने अपने बड़े भाई को उठाया और गले लगा लिया, क्योंकि उसके लिए बदला नहीं, बल्कि परिवार का पुनर्मिलन ही सबसे बड़ा आशीर्वाद था। राजा की पत्नी भी अपनी देवरानी से लिपटकर रो पड़ी और अपने किए गए अत्याचारों पर लज्जित हुई। इस क्षण ने यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर का न्याय देर से ही सही, लेकिन पूर्ण और करुणामय होता है। उस दिन के बाद राजा सुभाष देव ने अपने जीवन की दिशा बदल दी, अहंकार त्याग दिया और अपने राज्य का एक बड़ा भाग अपने भाई को सौंप दिया, ताकि वह भी सम्मान और स्वतंत्रता के साथ जीवन जी सके। यह परिवर्तन केवल राजमहल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे नगर के लोगों के हृदय में भी एक नई चेतना जागृत हो गई। इस दिव्य घटना के पश्चात सकट चौथ का महत्व पूरे राज्य में और भी अधिक श्रद्धा के साथ स्थापित हो गया, क्योंकि लोगों ने अपनी आंखों से यह देख लिया था कि सच्चे मन से किया गया व्रत और अडिग विश्वास किस प्रकार असंभव को संभव बना देता है। नगर की स्त्रियों ने संकल्प लिया कि वे हर वर्ष इस व्रत को पूरी निष्ठा से करेंगी, न केवल धन और ऐश्वर्य के लिए, बल्कि परिवार की रक्षा, संतानों की दीर्घायु और मानसिक शांति के लिए। ध्यानचंद और उसकी पत्नी ने भी अपने जीवन को सेवा और धर्म के मार्ग पर समर्पित कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि यह समृद्धि उनका अधिकार नहीं, बल्कि ईश्वर का प्रसाद है। उन्होंने गरीबों को अन्न, वस्त्र और आश्रय देना आरंभ किया, ताकि कोई भी परिवार उस पीड़ा से न गुजरे जिससे वे स्वयं गुजरे थे। राजा सुभाष देव भी अब पहले जैसा शासक नहीं रहा। उसने अपने राज्य में अन्याय और अहंकार के स्थान पर करुणा और धर्म को सर्वोपरि बना दिया। यह कथा केवल एक परिवार के उत्थान की नहीं, बल्कि उस सत्य की है कि जब मनुष्य का अहंकार सीमा पार कर जाता है, तब ईश्वर स्वयं संतुलन स्थापित करते हैं। सकट चौथ का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है कि जीवन में कितने भी संकट क्यों न हो, यदि श्रद्धा सच्ची हो और मन निर्मल हो, तो भगवान गणेश अवश्य मार्ग दिखाते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति कोई दिखावा नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण है, और जब आत्मसमर्पण पूर्ण होता है, तब चमत्कार अपने आप घटित होते हैं। सकट चौथ की इस दिव्य लीला के बाद ध्यानचंद और उसकी पत्नी के जीवन में केवल बाहरी समृद्धि ही नहीं आई, बल्कि उनके भीतर एक गहरा आध्यात्मिक परिवर्तन भी घटित हुआ, क्योंकि उन्होंने यह भली भांति समझ लिया था कि जो कुछ भी उन्हें मिला है, वह उनके परिश्रम या भाग्य का नहीं, बल्कि ईश्वर की करुणा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जिस घर में कभी भूख और निराशा ने डेरा डाला था, वहीं अब प्रतिदिन जरूरतमंदों के लिए अन्न पकने लगा और द्वार पर कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। ध्यानचंद की पत्नी, जिसने कभी जानवरों के समान अपमान सहा था, अब पूरे नगर की स्त्रियों के लिए आस्था और साहस का प्रतीक बन चुकी थी।
वे स्त्रियां जो पहले भय के कारण राजा और रानी के अत्याचारों पर मौन रहती थीं, अब इस कथा से प्रेरित होकर अपने भीतर आत्मबल महसूस करने लगीं। वे समझने लगीं कि ईश्वर की भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह जीवन के सबसे कठिन क्षणों में भी मनुष्य को टूटने से बचाती है। ध्यानचंद स्वयं भी पहले से अधिक शांत, धैर्यवान और न्यायप्रिय बन गया, क्योंकि उसने विपत्ति में यह अनुभव किया था कि सत्ता और धन क्षणिक हैं, जबकि विश्वास और करुणा शाश्वत हैं। उसने अपने जीवन का उद्देश्य केवल वैभव भोगना नहीं, बल्कि समाज में संतुलन और धर्म की स्थापना करना बना लिया। वह नियमित रूप से भगवान गणेश की आराधना करता और हर सकट चौथ को विशेष श्रद्धा के साथ मनाता, ताकि उसे कभी यह न भूलना पड़े कि एक समय वह भी उसी धरती पर बैठा था जहां से लोग उसे देखने तक से डरते थे। इस प्रकार उसका जीवन एक जीवित उदाहरण बन गया कि संकट मनुष्य को तोड़ने नहीं, बल्कि सही दिशा देने के लिए आते हैं। राजा सुभाष देव के भीतर आया परिवर्तन भी केवल पश्चाताप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने अपने शासन की नीतियों को पूरी तरह बदल दिया, क्योंकि उसे यह अनुभव हो चुका था कि भय और अत्याचार से प्राप्त किया गया सम्मान खोखला होता है। उसने अपने दरबार में घोषणा करवाई कि अब किसी भी गरीब, असहाय या कमजोर व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा, और यदि कोई अधिकारी या मंत्री ऐसा करता पाया गया तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। राजा ने सकट चौथ को पूरे राज्य का पर्व घोषित कर दिया, ताकि हर व्यक्ति भगवान गणेश की कृपा और इस व्रत की महिमा को समझ सके। नगर में भव्य नहीं बल्कि सादगीपूर्ण उत्सव मनाया जाने लगा, जहां अमीर और गरीब एक साथ पूजा करते थे, और यही समरसता इस कथा का सबसे बड़ा संदेश बन गई। राजा की पत्नी, जो कभी क्रूरता और अहंकार का प्रतीक थी, अब सेवा और विनम्रता का मार्ग अपनाने लगी। वह स्वयं गरीब स्त्रियों के लिए भोजन बनवाती और उनसे क्षमा याचना करती, क्योंकि उसके हृदय में अब यह स्पष्ट हो चुका था कि जिसने दूसरों को तुच्छ समझा, वही वास्तव में सबसे अधिक तुच्छ बनता है। इस परिवर्तन ने पूरे राज्य के वातावरण को बदल दिया, क्योंकि जब शासक का हृदय बदलता है तो प्रजा का जीवन भी बदलने लगता है। लोग अब भय से नहीं, बल्कि विश्वास से शासन को स्वीकार करने लगे थे, और यह सब उस एक स्त्री की अडिग भक्ति का प्रतिफल था, जिसने अत्याचार के सामने भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। समय बीतने के साथ यह कथा केवल उस राज्य तक सीमित नहीं रही, बल्कि आसपास के नगरों और ग्रामों तक फैल गई, जहां लोग इसे केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन मानने लगे। माता पिता अपने बच्चों को यह कथा सुनाकर यह सिखाने लगे कि विपत्ति में धैर्य खोना नहीं चाहिए, और अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह अंततः भक्ति के आगे झुक ही जाता है। सकट चौथ अब केवल एक व्रत नहीं, बल्कि संकटों से जूझने का प्रतीक बन चुका था, जिसमें यह संदेश छिपा था कि ईश्वर सबसे पहले उसी की परीक्षा लेते हैं जिसे वे सबसे अधिक मजबूत बनाना चाहते हैं। ध्यानचंद की पत्नी, जो कभी एक अपमानित दासी के रूप में पहचानी जाती थी, अब पूरे समाज में संकट काटने वाली माता के रूप में सम्मानित की जाने लगी, क्योंकि उसकी कथा ने अनगिनत टूटे हुए मनों को सहारा दिया था। यह कहानी यह भी सिखाती है कि ईश्वर का न्याय तत्काल नहीं, लेकिन अचूक होता है, और जब वह आता है तो केवल दोषियों को दंड नहीं देता, बल्कि पीड़ितों को सम्मान भी लौटाता है। इस प्रकार सकट चौथ की यह पावन कथा एक जीवित उदाहरण बन गई कि श्रद्धा, संयम और सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति चाहे कितना ही कमजोर क्यों न दिखे, अंततः वही सबसे अधिक शक्तिशाली बनता है, क्योंकि उसके पीछे स्वयं विघ्नहर्ता गणेश का आशीर्वाद होता है। समय के प्रवाह में सकट चौथ की इस दिव्य कथा ने केवल एक धार्मिक परंपरा का रूप नहीं लिया, बल्कि वह जीवन के कठिनतम क्षणों में आशा का स्तंभ बन गई, क्योंकि जिसने भी इस कथा को सुना, उसके भीतर यह विश्वास जगा कि संसार में कोई भी पीड़ा स्थायी नहीं होती। ध्यानचंद और उसकी पत्नी ने अपने अनुभवों से यह सीखा कि अभाव केवल बाहरी होता है, जबकि सच्ची समृद्धि मन की दृढ़ता और विश्वास में छिपी होती है। उन्होंने अपने पुत्र का पालन पोषण ऐसे संस्कारों के साथ किया कि वह भविष्य में एक धर्मनिष्ठ और करुणामय व्यक्ति बने, जो शक्ति के साथ साथ विनम्रता को भी अपना आभूषण माने। उनके घर में आज भी सकट चौथ का व्रत उसी सादगी से रखा जाता था जैसे उस पहले वर्ष रखा गया था, ताकि वे कभी यह न भूलें
कि ईश्वर ने उन्हें किस अवस्था से उठाकर कहां पहुंचाया। इस निरंतर स्मरण ने उनके अहंकार को कभी पनपने नहीं दिया और उन्हें हर परिस्थिति में कृतज्ञ बनाए रखा। धीरे धीरे यह कथा उन लोगों तक भी पहुंची जो ईश्वर में विश्वास खो चुके थे और जिन्होंने जीवन के संघर्षों के आगे घुटने टेक दिए थे। उन्होंने इस कहानी में स्वयं को देखा और समझा कि जब मनुष्य सब कुछ खो देता है तभी वह वास्तव में ईश्वर को पाने के योग्य बनता है। यही कारण था कि सकट चौथ केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मनिरीक्षण का अवसर बन गया, जहां व्यक्ति अपने कर्मों, अपने व्यवहार और अपने विश्वास की परीक्षा करता था। राज्य के बाहर से आने वाले यात्री और साधु इस चमत्कारिक घटना को सुनकर ध्यानचंद के नगर में आने लगे ताकि वे उस स्थान को देख सकें जहां भक्ति ने भाग्य को परास्त कर दिया था। इन यात्रियों के माध्यम से यह कथा दूर दूर तक फैली और हर स्थान पर इसे नए अर्थ मिले, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ने इसे अपने जीवन के संदर्भ में समझा। किसी के लिए यह कथा अन्याय के विरुद्ध धैर्य का संदेश थी, तो किसी के लिए यह अहंकार के पतन की चेतावनी। साधु संतों ने अपने प्रवचनों में इस कथा को उदाहरण बनाकर यह समझाया कि भगवान गणेश केवल विघ्नों को हरने वाले ही नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर बसे भय, क्रोध और लालच को भी समाप्त करने वाले हैं। ध्यानचंद की पत्नी, जो अब समाज में आदर के साथ देखी जाती थी, कभी स्वयं को महान नहीं मानती थी, बल्कि हर बार यही कहती कि यह सब गणेश जी की कृपा है और वह तो केवल माध्यम मात्र थी। उसकी यह विनम्रता लोगों को और भी अधिक प्रेरित करती थी, क्योंकि उसने यह सिद्ध कर दिया था कि सच्ची भक्ति कभी स्वयं को ऊंचा नहीं उठाती, बल्कि दूसरों को ऊपर उठाने का मार्ग दिखाती है। इस प्रकार यह कथा केवल चमत्कार की नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण की भी बन गई। वर्षों बाद जब समय ने कई पीढ़ियों को बदल दिया, तब भी सकट चौथ की यह कथा उतनी ही जीवंत रही, क्योंकि यह केवल किसी एक युग की कहानी नहीं थी, बल्कि मानव स्वभाव की स्थायी सच्चाइयों को उजागर करती थी। लोग समझने लगे कि जब रिश्ते स्वार्थ में बदल जाते हैं और सत्ता संवेदना को कुचल देती है, तब ईश्वर ही वह अंतिम न्यायालय होता है, जहां से कोई भी अन्याय बिना उत्तर के नहीं लौटता। ध्यानचंद और उसकी पत्नी का जीवन इस सत्य का प्रमाण बन गया कि सहनशीलता कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति होती है। उन्होंने अपने जीवन से यह दिखाया कि ईश्वर की कृपा उन्हीं पर होती है जो विपत्ति में भी अपने मूल्यों से समझौता नहीं करते। सकट चौथ का व्रत अब केवल संकट दूर करने का माध्यम नहीं रहा, बल्कि आत्मशुद्धि और आत्मबल का पर्व बन गया, जो मनुष्य को यह याद दिलाता है कि वह अकेला नहीं है। जब भी कोई स्त्री अपने बच्चे के कल्याण के लिए इस व्रत को रखती, तो उसे उस माता की छवि दिखाई देती जिसने भूख, अपमान और भय के बावजूद विश्वास नहीं छोड़ा था। इस प्रकार यह कथा युगों तक चलने वाली प्रेरणा बन गई, जो हर पीढ़ी को यह सिखाती है कि जब मनुष्य पूर्ण श्रद्धा से ईश्वर का स्मरण करता है, तब स्वयं भगवान उसके जीवन में उतर आते हैं। समय की धारा में जब यह कथा एक लोककथा से बढ़कर जीवन दर्शन का रूप ले चुकी थी, तब सकट चौथ केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि मनुष्य के आंतरिक संघर्षों से जुड़ा एक गहन प्रतीक बन गई, क्योंकि हर वह व्यक्ति जिसने जीवन में अन्याय, अपमान या असहायता का अनुभव किया था, इस कथा में स्वयं को प्रतिबिंबित होते देख सकता था। ध्यानचंद और उसकी पत्नी अब वृद्ध हो चले थे, लेकिन उनके नेत्रों में आज भी वही शांति और संतोष झलकता था जो वर्षों पहले भगवान गणेश के दर्शन के समय प्रकट हुआ था। उन्होंने अपने जीवन को कभी चमत्कार की कहानी की तरह नहीं देखा, बल्कि उसे एक परीक्षा माना, जिसमें वे केवल इस कारण सफल हुए क्योंकि उन्होंने परिस्थितियों से अधिक ईश्वर पर विश्वास किया। उनके पुत्र ने भी अपने माता पिता के अनुभवों से यह सीखा कि सच्ची सफलता दूसरों को नीचा दिखाकर नहीं, बल्कि स्वयं को ऊंचा उठाकर प्राप्त की जाती है। वह राज्य में एक आदर्श नागरिक और न्यायप्रिय व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा, जिसने कभी सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया, क्योंकि उसने अपने माता पिता के संघर्षों को अपनी आंखों से देखा था। इस पीढ़ीगत परिवर्तन ने यह स्पष्ट कर दिया कि सच्ची भक्ति केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी दिशा देती है। नगर के बुजुर्ग जब बच्चों को यह कथा सुनाते, तो वे केवल भगवान गणेश के चमत्कार का वर्णन नहीं करते, बल्कि यह भी समझाते कि इस कथा का सार धैर्य, क्षमा और आत्मसम्मान में छिपा है। धीरे धीरे लोगों ने यह समझना शुरू किया
कि सकट चौथ का वास्तविक उद्देश्य केवल संकटों से मुक्ति नहीं, बल्कि मनुष्य को भीतर से इतना सशक्त बनाना है कि वह किसी भी संकट का सामना बिना टूटे कर सके। यही वह बिंदु था जहां यह कथा केवल धार्मिक विश्वास न रहकर नैतिक शिक्षा में परिवर्तित हो गई। कथा के इस अंतिम चरण में यह स्पष्ट हो जाता है कि सकट चौथ की महिमा किसी एक स्त्री, एक परिवार या एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हर उस मनुष्य के जीवन में प्रासंगिक है जो अंधकार में भी प्रकाश की तलाश करता है। भगवान गणेश का इस कथा में प्रकट होना केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि यह संदेश था कि जब मनुष्य की आस्था पूर्ण होती है, तब ईश्वर स्वयं मार्गदर्शक बनकर सामने आते हैं। ध्यानचंद की पत्नी ने कभी यह नहीं सोचा था कि उसका नाम इतिहास में लिया जाएगा। वह केवल अपने बच्चे की रक्षा और परिवार की गरिमा बचाना चाहती थी, और यही निस्वार्थ भाव उसकी भक्ति को विशुद्ध बनाता है। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि ईश्वर को पाने के लिए साधनों की नहीं, बल्कि समर्पण की आवश्यकता होती है। जिस झोपड़ी में कभी भूख और अपमान का निवास था, वही झोपड़ी श्रद्धा का तीर्थ बन गई, क्योंकि वहां एक स्त्री ने अपने अहंकार को नहीं, बल्कि अपने विश्वास को सर्वोच्च स्थान दिया। सकट चौथ हमें यह स्मरण कराती है कि संकट जीवन का अंत नहीं, बल्कि ईश्वर से जुड़ने का सेतु हो सकते हैं, यदि हम उन्हें सही दृष्टि से देखें। इस प्रकार यह कथा केवल समाप्त नहीं होती, बल्कि हर उस हृदय में पुनः जीवित हो उठती है जो कठिन समय में भी यह कहने का साहस रखता है कि विघ्न चाहे जितने भी हों, विघ्नहर्ता सदैव साथ हैं। यही इस कथा का अंतिम सत्य है, यही इसका शाश्वत संदेश है।